Assalamu alaikum class. Today we are discuss about definition of डेवलपमेंट। लास्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ग्रोथ क्या है। उसमें मैंने आपको डेवलपमेंट के बारे में बता दिया था कि डेवलपमेंट क्या है। यहीं पे क्या है आपके डेवलपमेंट की डेफिनेशन के डेवलपमेंट बेसिकली होती क्या है और हमने इसे डिस्क्राइब कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बताया पहले तब्दीलियों का इर्तिकाई सिलसिला है जिसमें क्या होगा कैमीती और कैफीती दोनों किस्म की तब्दीलियाँ पाई जाएंगी, जिसका मतलब होगा कि ये रुकेंगी नहीं बल्कि एक पूरी होने के साथ साथ ये आगे बिलतरतीब बढ़ती जाएंगी। ठीक है, और इनका आपस में एक ख़ास ताल्लुक़ दोनों का आपस में पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में है न्यूगर्टन जो है इसने डेवलपमेंट पे काफ़ी तजर्बात किए थे, जिसके नतीजे में इसने बताया था कि जो फ़र्द होता है वो अपने तजर्बात से सीखता है और जो वो ज़िंदगी में चीज़ों का एक्सपीरियंस कर रहा होता है वो उसके माइंड में स्टोर होती जाती हैं, जो किस लिए उसको हेल्प करती हैं कि उसकी ज़िंदगी में होने वाली नई चीज़ें या जो नए वाक़यात उसकी ज़िंदगी में आ रहे हैं उनको वो अच्छे से हैंडल करने के काबिल हो जाता है। किस वजह से? डेवलपमेंट की वजह से, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब जैसे हमने कल पढ़ा था ग्रोथ के इस्लाह दर्जल वज़ाइफ में इस्तेमाल की जाती थी, तो अब क्या है, आज हमने नमू की इस्लाह भी देखनी है कि ये किस तरह इस्तेमाल में लाई जा सकती है। इसका फर्स्ट पॉइंट है अमले अमूजश, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि हमारी लर्निंग कैसे होती है। अब ये अमल अमूजश है, बलूदगी की बदौलत अजविया में ख़ास तरतीब के साथ ज़ाहिर होने वाली तब्दीली होती है, जिसको किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाएगा कि ये सारी ज़िंदगी जारी और सारी रहती है, टिल डेथ तक ये जारी रहेगा। क्या? प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब क्या है कि ये बलीदगी की गैर मौजूदगी में जो क्या है लर्निंग, ये हमारी बिल्कुल बेनतीजा और गैर मौसर होगी। इसलिए क्या है कि जो लर्निंग है वो इसमें हमें हेल्प आउट करेगी। हम लोग बात कर रहे थे प्रोसेस ऑफ लर्निंग के, मतलब बलीदगी की गैर मौजूदगी में क्या होगा कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो होगा ये बिल्कुल गैर मौसर होगा। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है उम्र की पुख्तगी, एज मैच्योरेंस। आप लोग को जैसे नाम से पता चल रहा है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी हम हर काम को करने में क्या होगा, मैच्योरेंस आएगी, पुख्तगी आएगी किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, इसकी बदौलत क्या होगा कि फ़र्द जो होगा मुख्तलिफ़ नौइयत के काम करने की तंजीम इसमें रोनमा होगी और इसमें सलाहियत पैदा होगी नई नई चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, जो इसके लिए मुनज़्ज़म नहीं होंगी उनको मुनज़्ज़म करने के लिए बाज़ाब्ता, पेचीदा और मुतवाज़न तब्दीलियाँ पैदा करती है। ठीक है, ये इस तरह होगी कि जो बच्चे बालग और ढेर उम्र बूढ़े अफराद की सोचों में तगावत नमूई अमल की बदौलत होती है कि जैसे जैसे एक स्टेज पे आके जवानी के बाद क्या होता है, जब वो बुढ़ापे में जा रहे होते हैं तो उनकी जो होती है डेवलपमेंट तो हो रही होती है, जो ग्रोथ होती है वो रुक गई होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है वो चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं और उनकी यही जो उनके पास मैच्योरेशन होती है ये घटना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट है वज़ाइफ के फ़ंक्शन, ये काम कैसे करती है। बतूर इस्लाह नफ्सियात में नशोनुमा जो है इसको हम वकूफ़ी, माशरती, ज़ाती और इखलाकी वज़ाइफ में तब्दीलियों के मानियों में इस्तेमाल करते हैं। इसकी बुनियाद का खर्चा बलीदगी होती है, लेकिन माहौल के ज़ेर असर देगर और समाजी महारतें मुतासर होती हैं इसके वज़ाइफ की वजह से, किसके? डेवलपमेंट के। ठीक है, अब यहाँ लास्ट पे एक छोटा सा पॉइंट है पुख्तगी की तारीफ़, कि पुख्तगी बेसिकली क्या चीज़ है, ये इसकी डेफिनेशन क्या है। अब क्या है, पुख्तगी से मुराद क्या होगा? फ़र्द का इस काबिल हो जाना, उन अमवार को करने के काबिल हो जाना जो इसकी उम्र के लिए ज़रूरी होते हैं, जिस्मानी और ज़हनी दोनों किस्म के हो सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे दो टाइप्स के हैं। ठीक है, फाइलोजेनेटिक और ऑन्टोजेनेटिक्स। ठीक है, फाइलोजेनेटिक्स वो होते हैं जब बच्चा रेंगना स्टार्ट करता है, घुटनों के बाल चलना शुरू करता है और हौले हौले बैठना शुरू करता है और खड़ा होना शुरू करता है, तो ये क्या है, इनको हम कौन से जेनेटिक्स कहेंगे? फाइलोजेनेटिक्स कहेंगे। ठीक है, ऑन्टोजेनेटिक्स जो होते हैं इसमें ये होता है कि वो तैरना सीखता है, बाईसाइकिल चलाना सीखता है, गेंद फेंकना सीखता है और लिखने जैसे अमाल करता है, जिनको हम क्या कहते हैं? ऑन्टोजेनिक्स। यहाँ इस पॉइंट में से आप लोगों ने ये करना है कि मैच्योरेशन की डेफिनेशन याद करनी है और इन दोनों पॉइंट्स की डेफिनेशन भी याद करनी है कि फोलोजेनेटिक कौन से होते हैं और ऑन्टोजेनेटिक कौन से होते हैं। यहाँ पे लास्ट पे पेज नंबर 5 के लास्ट पे एक पॉइंट है डिफरेंस अमंग ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन के, मतलब जो अभी हमने तीनों पॉइंट पढ़ लिए हैं, जो हम पढ़ रहे हैं
इन तीनों में आपने डिफरेंशिएट करना है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ये आपका छोटा सा असाइनमेंट है, ये टॉपिक आप लोगों ने इसकी असाइनमेंट बनानी है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये आप लोगों ने यहाँ नमूह और बलीदगी के पहलू पेज नंबर 5 के बाद जो है नमूह और बलीदगी के जो पहले तक आपने इसकी असाइनमेंट बनानी है। ठीक है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कर सकते हैं। थैंक यू।